के भी लगता है कि हमने 25 साल अपनी ज़िंदगी के इतने अच्छे से बिताए। दिल कर रहा था कि इसको अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए, बस वो अरमान हमारा अधूरा रह गया। 2-3 साल पहले की बात है, हम आपस में बातें करते थे, तो ये मुझे कहते थे नहीं, जो इच्छा हमारी पहले पूरी नहीं वो अब हम करेंगे। 25वीं एनिवर्सरी हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। हर बार यही सोचते थे, एनिवर्सरी में 1 साल रह गया, 2 साल हो गया रह गया, 25 होने में बस अभी लास्ट वाला है। दिल में होता था भी वक्त अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा करेंगे। उसको लगा कि जो मैंने अपनी शादी पे लहंगा नहीं पहना है, एक इच्छा है उसकी, तो मेरी थॉट है सिर्फ उसकी इच्छा की पूर्ति करना। वो उसको लहंगे को पहन के अगर खुश होती है, बस यहीं तक ही थॉट है कि उसकी खुशी है। जब लॉकडाउन हुआ था तब हम सोचते थे कि कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है, हम लोग शायद सेलिब्रेशन नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे लॉकडाउन खुल गया, दिल में एक बार फिर से दोबारा से होने लगा, नहीं नहीं हम फंक्शन जरूर करेंगे। पहले लोगों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी थी। कोरोना ये जो सेलिब्रेशन तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ईयर भी उसको 25 की बजाय मन को समझाना ही है, उसको 26वें को 25वें भी मान सकते हैं। ये तो सिर्फ मन की एक काउंटिंग है। बस ये था 25 पे करना है, तो दिमाग में था कि बस उस पे ही करना है, 26 पे नहीं करना। दोनों चीज़ों में से एक चुनना था, तो फिर हमने मम्मी की खुशी ही चुनी। हम शॉपिंग करने के लिए चांदनी चौक गए, मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे, खूब एंजॉय किया, शॉपिंग की, बहुत अच्छा लग रहा था। इतना अच्छा शायद पहले मैंने कभी शॉपिंग की होगी तो नहीं लगा, क्योंकि मेरे 25 साल पहले का एक अरमान पूरा होने जा रहा था। अंदर से बहुत खुश थी, लहंगा लेके मुझे बहुत खुशी हुई थी। सबसे मज़ा आ रहा था, मेरे सारे बच्चे बड़े खुश थे। मुझे अपने लिए इतना खुशी नहीं थी, अपने बच्चों के लिए खुशी। सारे बच्चे छोटे से लेके बड़े तक सब बहुत खुश थे। एक्साइटमेंट उन्हें बहुत ज़्यादा थी। 5, 6, 7, 8। ये तो सोचा ही नहीं था कि अपने घर में भी ऐसा हो सकता है। मेरे हस्बैंड वैसे बहुत एक्टिव हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो उनको चांसेस, हमें लग रहा था कि इनको तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। जिस कोरोना से हम डर रहे थे वो आज हमारे घर में ही है। पर साथ साथ ये भी लग रहा था शायद मेरे हस्बैंड इतने स्ट्रांग हैं, वो लड़ जाएंगे, वो कोशिश करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। और इसलिए हमने उनको 2 दिन ऊपर आइसोलेट भी किया, पर उनकी तबीयत फिर ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो इसी कंडीशन में उनको एडमिट करवाना पड़ा। घर में माहौल बहुत चेंज हो चुका था, बहुत ज़्यादा टेंस हो चुका था। तो रही मैं सुबह क्लासेस में होता था, मेरे भाई काम कर लेते थे जो भी सुबह का होता था।
अब नॉर्मल की तरह नॉर्मल था सब। ऑकवर्ड साइलेंस। जिस दिन हमारी एनिवर्सरी थी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सोचा ही नहीं था कि 25वीं एनिवर्सरी ऐसी होगी। बहुत सारी विशेष थी, उन्होंने मेरे पास वीडियो बना के भेजी थी और उस वीडियो में बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, 25वीं नहीं मनाई तो कोई बात नहीं, हम 26वीं में ज़रूर साथ होंगे, ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। उनकी बातें सुन के मन को कुछ हो रहा था, पर एक आगे उम्मीद भी थी कि कोई बात नहीं, ये है तो हर साल एनिवर्सरी है। ऐसी एनिवर्सरी तो कभी सोची ही नहीं थी। मेरे हस्बैंड भी चाहे वो दूर से बात कर रहे थे, मुझे पता है अंदर से वो रो रहे थे और घर पे हम लोग भी बहुत परेशान थे। आज भी अगर वो बात करूं तो मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। बस बुरा वक्त था, कट गया इस वक्त। ऐसा लग रहा था जैसे मैं 14 साल का वनवास काट के आ रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम में अपनी पूरी लाइफ में कभी दूर नहीं रहा। अगर मैं कहीं जाता भी हूँ तो ज़्यादा 3-4 दिन या 5 दिन, 20-25 दिन में अपने घर से, अपने परिवार से दूर रह के अपने घर को आया। तो वो तो शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं उस चीज़ को। वो महसूस करने वाली चीज़ है, महसूस ही करी जा सकती है। अगर हम दूध को नहीं उबालेंगे तो दही कैसे बनेगा, और अगर हम दही को नहीं जमाएंगे तो मक्खन कैसे बनेगा, और अगर मक्खन को गर्म नहीं करेंगे तो घी कैसे बनेगा। अब चारों चीज़ें दूध की हैं चारों चीज़ें, और चारों वाइट है, पर दूध और घी में ज़मीन आसमान का रेट का फ़र्क है। दूध 60 रुपये किलो है और दही और अपना घी 600-700 रुपये किलो है, वो भी दूध का ही बना है। पर उसे दुख होता है जब उसे पकाया जाता है, जब उसे जलाया जाता है, तभी निखर के आता है। तो दुख जो है, जो हमारे जीवन में आते हैं, थोड़ा निखरने के लिए आते हैं, थोड़ा समझने के लिए आते हैं। उस लहंगे को मेरा डालने का मन ही नहीं करता। और अगर मैं अभी आपको लहंगा दूं पहनने के लिए ये देख, तो बताओ। नहीं पहन पाऊंगी। क्यों? पहनेंगे ना, 26 में पहनूंगी। अभी फिलहाल इसको देख के मेरे को कुछ हो रहा है, लेकिन 26 में पहनूंगी।